नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक छठा और सातवां। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न क्रमांक दूसरा और तीसरा करवा दिया था। आज करेंगे प्रश्न क्रमांक छठा। वो देखते हैं क्या है। प्रश्न क्रमांक छठा, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जब हम बीमार होते हैं या तो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या तो मेडिकल पर जाते हैं तो हमको एक कैप्सूल दिया जाता है छोटा सा, है ना। यानी उस कैप्सूल की लंबाई एक बेलन के आकार की है। यानी मैं चित्र बना देता हूं। इस प्रकार का हमारे पास एक कैप्सूल होता है। ये क्या है? कैप्सूल। इसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक 14 मिलीमीटर है। कितनी है? 14 मिलीमीटर। और इसका व्यास कितना दे रखा हमको? 5 मिलीमीटर, है ना। व्यास कितना दे रखा? 5 मिलीमीटर। दवा का एक कैप्सूल है जो एक बेलनाकार भाग का है जिसके दोनों सिरों पर, यानी इधर वाला और इधर वाला, यहाँ पर इन दोनों सिरों पर क्या दो अर्धगोलाकार भाग लगे हुए हैं। दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है? दो अर्धगोलाकार भाग लगे हुए हैं। और बीच वाला भाग कैसा है? बेलन के आकार का है। बीच वाला भाग कैसा है? एक बेलन के आकार का है। और दोनों भाग कैसे हैं? दोनों साइड क्या लगे हुए? दो अर्धगोलाकार भाग, है ना। तो इसकी कुल लंबाई, यहाँ तो कुल ऊंचाई कितनी दे रखी? 15 मिलीमीटर है। और व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर। तो प्रश्न क्रमांक कौन सा है? पहले तो मैं लिख देता हूं। प्रश्नावली 13.1 क्या है? 13.1। प्रश्न कौन सा है? प्रश्न क्रमांक छठा। छठे का हल दिया है। कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की लंबाई कर देते हैं। कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर, यानी कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 मिलीमीटर। और कैप्सूल का व्यास व्यास बराबर कितना है? 5 मिलीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 14 मिलीमीटर। और व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर। तो कैप्सूल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास बटे 2, यानी 5/2 मिलीमीटर। कैप्सूल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास बटे 2, यानी 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी। तो इसमें कैप्सूल में दो भाग है। एक तो अर्धगोलाकार भी है ना। दोनों साइड एक एक, यानी दो अर्धगोलाकार है। और बीच में क्या है? बेलन। यानी बेलन और अर्धगोलाकार भाग दोनों की त्रिज्याएं समान हो जाएगी, क्योंकि बेलनाकार भाग और अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर है। कैसी है? बराबर है। यानी कितनी है? 5/2 मिलीमीटर। अब क्या निकालना है? कैप्सूल का, सॉरी एक चीज बचा है। ये बेलनाकार भाग है, यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा? कैप्सूल की कुल लंबाई माइनस दोनों
अर्धगोलाकार, दोनों अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी? दोनों अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या। तो कैप्सूल की लंबाई, लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है हमारे पास? कुल है 14 मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर माइनस दोनों अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या यानी 2 गुणे 5/2 मिलीमीटर है ना। 2 इसलिए करें क्योंकि इन दोनों साइड क्या है? 2 अर्धगोलाकार है और जिनकी त्रिज्या कितनी है? प्रत्येक अर्धगोलाकार की त्रिज्या 5/2 है। 2 से 2 कट जाएगा यानी बचेगा कितना? 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9 मिलीमीटर। यानी इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई, सॉरी यहाँ पर लिख लेना बेलनाकार भाग, बेलनाकार बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब क्या करना है हमको? कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी बेलनाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? बेलनाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πRh प्लस दोनों अर्धगोलाकार यानी 2 प्लस करना है, सॉरी 2 गुणे 2πr² यानी अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आता है? 2πr²। और यहाँ पर कितने गोले हैं? 2 अर्धगोले हैं तो यानी कितने का गुणा करेंगे? 2। यहाँ से 2πr और यहाँ से 2πr बाहर करेंगे तो 2πr बाहर कर दिया तो यहाँ पर बचा h प्लस यहाँ से 2πr बाहर करा, यहाँ पर 2r है यानी 1r बचेगा तो 2 गुणे r बचेगा, 2 गुणे r। 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित r का मान, r बराबर कितना है? 5/2 यानी ये हो जाएगा 5/2। कोष्टक है तो कोष्टक h का मान कितना है? h बराबर हमारे पास है 9 मिलीमीटर, 9 प्लस 2 गुणित r, r का मान कितना है? r का मान त्रिज्या है 5/2 यानी ये हो जाएगा 5/2। तो 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22 का गुणा 5 में करेंगे तो 22 पंजे कितना हो जाएगा? 110 बटे में कितना? 7 गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 में 5 जुड़ेगा तो 14, तो ये कितना हो गया? 14। 7 से कम 7, 7 दूना 14 यानी इन दोनों को आप आपस में गुणा करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा हमारे पास 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यानी कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया? 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा उत्तर हो जाएगा? कितना आ रहा? 220 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अगला प्रश्न करते हैं।
अगर स्क्रीनशॉट लेते नहीं आए तो क्या करना है, वीडियो को वहीं पे रोक देना है और उसके बाद क्या करना है, उतार लेना है। चलो आगे प्रश्न क्रमांक कौन सा है हमारे पास, 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वें में क्या दे रखा है, प्रश्न क्रमांक 7वें में कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यानी कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, यानी जो तंबू लगा रखा वो कैसा है, एक बेलन के आकार का है। कैसा है, बेलन के आकार का, यानी बेलन कैसा रहता है, खड़ा रहता है। बेलन कैसा रहता है, खड़ा रहता है। यानी कितना हो जाएगा, ये हमारे पास बेलन है, ठीक है, ये हमारे पास बेलन है, ये क्या है, बेलन। और इस बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी इस बेलन के ऊपर हम एक शंकु पहना देंगे, यानी शंकु इस प्रकार रहता है ना, इस प्रकार क्या है, शंकु रहता है। ये क्या है, शंकु है, ये बेलन है और ये शंकु। आगे क्या दिया, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, यानी ऐसा है, और उसके बाद आगे दे रखा है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित, यानी ये शंकु पहना रखा उसके ऊपर, ठीक है। उसके आगे क्या दिया, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी यहां से लेकर यहां तक ये बेलन है, इसकी ऊंचाई कितनी दे दी, 2.1 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर, और व्यास, व्यास कितना है, 4 मीटर, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है, व्यास 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, यानी ये एक शंकु है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या होता है, ये वाली ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर है ना, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितनी दे दी हमारे पास, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, यानी L का मान कितना आ गया, 2.8 मीटर आ गया। और जरूरत किसकी है, अब त्रिज्या, त्रिज्या तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की एक समान हो जाएगी, यानी प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 7वां। सॉरी, इस साइड का मैंने मिटाया नहीं है, मिटा देता हूं। चलो, हल दिया है, क्या दिया, हल दिया है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है, 2.1 मीटर, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है, 2.1 मीटर, और बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर कितना है, 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 4/2 मीटर, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो कितना आएगा, 2 मीटर आएगा। त्रिज्या कितनी हो गई, 2 मीटर, यानी इस शंकु की भी त्रिज्या 2 मीटर और इस बेलन की भी त्रिज्या कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई है। शंकु की त्रिज्या भी कितनी है, 2 मीटर है, और बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई। तो चूंकि शंकु और बेलन की त्रिज्या बराबर है,
हम पहले से बता देंगे बेलन और शंकु दोनों की त्रिज्या कैसी है, बराबर है। अब क्या देखना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई सॉरी तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना दे रखा, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर कितना दिया है ना, इतना दे चुका है हमारे पास। यानी अब क्या करना है, मान किस किस का निकालना है, एक तो इस बेलन का और दूसरा शंकु का, बेलन और शंकु। यानी क्या हो जाएगा, अब तंबू है ना, किसकी बात कर रहे हैं हमारे पास, तंबू की। तो तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr(h) है ना, कितना हो जाएगा 2πr(h) प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr(l) होता है, कितना होता है πr(l). हम इसको बराबर की इस साइड लिख लेते हैं, यानी ये मान कितना हो जाएगा, 2πr(h) है ना। अब यहाँ से πr और πr उभय निष्ठ निकाल देते, πr बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 2h बचेगा और यहाँ पर l बचेगा। तो क्या करेंगे, πr को बाहर निकाला तो 2h प्लस l है ना, पाई का मान 22/7 गुणे r का मान, त्रिज्या कितनी आई थी, 2 मीटर आई थी, तो ये कितना आ जाएगा, 2 कोष्टक 2 गुणित h बराबर कितना है हमारे पास, बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर प्लस l बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर 2.8 मीटर है, 2.8 मीटर स्क्वायर, ये भी क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुणित 2, या तो गुणा कर देते इसका, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44 गुणित, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 21 दूना 42 हो जाएगा, 21 दूना 42, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव प्लस 2.8 है तो 2.8 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, 10 के शून्य हासिल 1, 2 और 4 6 और 1 7, तो ये कितना हो रहा, 70 हो रहा। और यहाँ पर दोनों में एक अंक के बाद दशमलव, यानी कितना हो जाएगा 7.0, तो मान कितना आएगा, सिर्फ 7 ही आएगा, यानी ये हो जाएगा 44/7 गुणित 7, तो 7 से 7 कट गया, तो मान कितना है हमारे पास, 44 मीटर स्क्वायर। यानी इस तंबू में प्रयुक्त होने वाला कपड़ा, यानी इस तंबू को बनाने में जो कपड़ा लगेगा वो कितना लगेगा, 44 मीटर स्क्वायर लगेगा, कितना लगेगा, 44 मीटर स्क्वायर। आगे क्या बोला है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास, 44 मीटर स्क्वायर आ गया। और आगे क्या बोल रखा, साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य
कितना है 500 रुपये, तो 44 मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी अतः कुल लागत बराबर क्या हो जाएगा, कैनवास में प्रयुक्त होने वाले कपड़े का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कितना हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल गुणित कितना हो जाएगा 500, है ना, यहाँ पर लिख लेना, सॉरी, तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी तंबू को क्या बता रखा है, कैनवास भी बोला है, कैनवास की लागत, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, यानी ये हो जाएगा कैनवास का क्षेत्रफल गुणित 500 रुपये, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का पृष्ठ क्षेत्रफल, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, बात तो एक ही होती है, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, यानी जो कपड़ा कितना लगेगा उसी का क्षेत्रफल है, ठीक है। कैनवास का क्षेत्रफल कितना है, 44 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है 500, तो क्या करेंगे 500 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो, तो 2 जीरो वैसे लगा देना है, और 5 चौक 20, 20 की शून्य, हासिल 2, 5 चौक 20 और हासिल 2 कितना 22, यानी 44 मीटर कपड़ा, यहाँ तंबू 44 मीटर स्क्वायर का कैनवास, या तो तंबू बनाने में जो कपड़ा प्रयुक्त होगा तो उसका मूल्य, यहाँ तो लागत कितना आएगा 22,000 रुपये, कितने आएंगे 22,000 रुपये। आज के लिए इतना ही काफी, स्क्रीनशॉट ले लेना है, या तो फिर क्या करना है, वीडियो को बीच में रोक के उतारना है, चित्र नहीं बनाना है, वैसे में क्या है इसको समझाने के लिए बना रखा है। चलो आगे का हम कल पढ़ेंगे, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बड़ा वाला धन्यवाद, और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अपने पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।